आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। टॉपिक है कैली हैमिल्टन थ्योरम। फिर उनका स्टेटमेंट लिखते हैं, पर समझ लेते हैं चीजें। स्टेटमेंट और प्रूफ तो पहले पूरे सबको समझ ले क्या क्या है। कैली हैमिल्टन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट समझते पहले। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. Its own characteristic equation. प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपना अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये स्टेटमेंट है कैली हैमिल्टन थ्योरम का। मीनिंग क्या होता है इसका समझते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। पहली कंडीशन है एवरी, जितने भी हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होते हैं आपके पता होगा। रो और कॉलम इसमें इक्वल होते हैं 2x2, 3x3 में 4x4। तो ऐसे जितने भी आपके मैट्रिक्स होंगे जिनमें रो और कॉलम इक्वल है वो सारे स्क्वायर होते हैं, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। और उसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है तो n क्रॉस n का मान लेते हैं अपन जनरली कि n रो n कॉलम है। ठीक है। अब n रो n कॉलम मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स एक काम करते हैं, मैं जूम कर ही लेते हैं। मैट्रिक्स लिखते हैं A11, A12, A13, ऐसे करते करते n कॉलम में लिखना है। तो n कॉलम मतलब फर्स्ट रो n नंबर का कॉलम। ऐसे 21, 22, 23, इसकी लोकेशन रहेगी 2n। इसी प्रकार n नंबर की रो में फर्स्ट वैल्यू n2, n3 और आखिरी में हो गया तुम्हारा nn। ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, n रो n कॉलम है। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है अपने जो अभिलाक्षणी समीकरण है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई करेगी। अब कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा i डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिखते हैं, फाई लैम्डा। जब इसको सॉल्व करेंगे जो भी इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में फाई की जगह जब हम a पुट करते हैं तब भी आंसर आपका वही आता है 0। मतलब कि अपनी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती है। ये काम ये हमें प्रूफ करना है। दिया तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको ये प्रूफ करना है कि ऐसा जब हम एक रखेंगे लैम्डा की जगह तो भी मेरा आंसर वापस 0 आएगा। लेकिन 5 लैम्डा जो मेरा होता है, आपको याद होगा अगर 3x3 का मैट्रिक्स था तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 डिग्री की बनी थी, 3 डिग्री की, लैम्डा क्यूब ऐसे करके। 2x2 का है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ये मैट्रिक्स n/n का है। इसमें इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे तो आपके जो लैम्डा माइनस होंगे डायगोनल में से 1, 2 ऐसे करते करते आखिरी में लैम्डा। और ये आपका मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका a माइनस लैम्डा आई। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें अगर, इसको हम क्या कैलकुलेट कर लें, डिटर्मिनेंट। तो जो वैल्यू आएगी इक्वल टू 0 रखने पर ये आपका मैट्रिक्स जो है सॉल्व होने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। लेकिन इसमें जो इक्वेशन बनेगी मुझे पता है कि लैम्डा की जो हायर पावर होगी सबसे बड़ी पावर n होगी।
उसके बाद आएगा लैम्डा की पावर n-1, उसके बाद आएगा आपका लैम्डा की पावर n-2, ऐसे कम होती जाएगी पावर, और आखिरी में जाके लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और फिर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और इन सभी के साथ में कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, मान लो P0, P1, P2, ऐसे करते करते आखिरी में अपना मान लो Pn-2, Pn-1 और लास्ट का हो गया Pn इक्वल टू 0। तो ऐसे आपको कोई क्वेश्चन बन जाएगी, सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चन बनेगी इसी फॉर्म में होगी, लैम्डा की पावर n भी बनेगी और साथ में P0, P1, P2 कोई ना कोई नंबर होंगे। अब हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें लैम्डा की जगह पे जैसे हम a पुट करेंगे, तो a पुट करोगे तो क्या आएगा, P0 a की पावर n प्लस P1 a की पावर n-1 प्लस P2 a की पावर n-2, और जब इसको सॉल्व करने का फाइनली a स्क्वायर प्लस Pn-1 a और प्लस Pn i, ये जो इक्वेशन आएगी वो इक्वल टू क्या आएगी, 0। ये हमें प्रूफ करना है। ये तो हमने कैलकुलेट, ये तो हमें खुद ही लॉजिकली हमने सोच लिया कि भाई n डिग्री का, n ऑर्डर का इक्वेशन वो है, मैट्रिक्स है, तो n डिग्री की इक्वेशन मिलेगी। ये तो आपका 5 लैम्डा हो गया। ठीक है, आपको प्रूफ ये करना है कि लैम्डा की जगह a पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। अब ये चीज प्रूफ करने के लिए इसका मैं प्रूफ अलग से भेज दूंगा लिख कर, ये पूरा प्रॉपरली। ठीक है, इसका मैं प्रूफ पूरा लिख करके भेजूंगा। अभी आज केवल ये समझो कि इसका प्रूफ लिखा कैसे जा रहा है, समझ क्या रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ए नाम का मैट्रिक्स दिया है जो हमने मान लिया, उससे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए ये कंडीशन फॉलो की। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो आपके पास P0 लैम्डा पावर n में आ गया। अब आपको ये प्रूफ करना है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जब आप, यानी कि मैं ऐसा लिख देता हूँ फिर से, 5 लैम्डा जो मुझे मिल रहा है वो मैक्सिमम तो लैम्डा पावर n तक होगा, कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई में होगा, P0, P1 लैम्डा पावर n-1, P2 लैम्डा पावर n-2, Pn-2 लैम्डा स्क्वायर प्लस Pn। ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको, ये तो आपकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलक्षण समीकरण। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जैसे इसमें लैम्डा की जगह a पुट करेंगे और ये जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी याद करेंगे, थोड़ी सी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक आपको प्रॉपर्टी याद दिलाते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है और उसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, उसके एडजॉइंट से। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको याद होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स से निकालते थे ये C11, C12, C13, ऐसे करके हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते थे। जिसमें ये Cij की वैल्यू माइनस उनकी पावर i प्लस जे Mij होता था। ठीक है, और Mij क्या करते थे हम, Mij कैसे निकालते थे, जैसे ए मैट्रिक्स से आपका ये मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो हमें सब कुछ याद बनाना पड़ेगा, भूल तो गए होंगे। तो Mij क्या होगा कि जैसे 1 1 निकालना है, C11, C11 निकाले तो पहला रो पहला कॉलम हटा देते हैं अपन, जो बचेगा इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो अपना Mij निकलेगा। उसका मल्टीप्लाई माइनस प्लस से करने के बाद आपको Cij मिलता था। ठीक है, और जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब आपका मिलेगा एडजॉइंट। एक बात बताओ, देखिए अभी ये तो ए नहीं है, आपके पास मैट्रिक्स कौन सा है, ए माइनस लैम्डा आई, तो उसमें मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का, और इसका जो आंसर आता है वो है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई।
ये इसका आंसर आएगा फाइनल। तो आपके पास ये वैल्यू तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया है फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है। बाकी ए माइनस लेमडा आई तो कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई ये तो अभी हमारे पास है ही नहीं, ये निकालना पड़ेगा एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर आप देखोगे तो कैसे मिलता है एडजॉइंट, पहली वाली कैसे निकलेगी, पहला रो पहला कॉलम हटाओ तब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम हटाएंगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो ऐसा करके आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आप जब माइनस करो, जब हटाओगे कॉलम या रो, कॉलम या रो हटाएंगे तो किसमें, ए माइनस लेमडा आई में हटाएंगे ना। तो ए माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है इसमें मैट्रिक्स में हटाओगे ना। तो ये वैल्यू क्या है, मान लो ए वन वन माइनस लेमडा, ए वन टू माइनस लेमडा, सॉरी ए वन टू, ए वन टू और ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू माइनस लेमडा, 3/3 से याद दिला देता हूँ, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री माइनस लेमडा। अब इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखोगे कि अब आप जब सी वन वन निकालते हो तो पहला रो पहला कॉलम हटाओगे तो -1 की पावर 2 और आपके पास मैट्रिक्स आएगा ए टू टू माइनस लेमडा, ए टू थ्री माइनस लेमडा, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री माइनस लेमडा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, माइनस वाला लेमडा नहीं होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन किसमें बनेगी, लेमडा स्क्वायर में बनेगी, ठीक है, इक्वेशन बनेगी लेमडा स्क्वायर में। ऐसे एक C11 अकेला C11 नहीं, सारे के सारे C21 C31 सारे के सारे लेमडा स्क्वायर में बनेंगे। अब यानी कि इसमें 2 लेमडा तो सभी में आएंगे ना। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसका जो एडजॉइंट आएगा तो एडजॉइंट में हर एक टर्म में लैम्डा स्क्वायर होगा। तो लैम्डा स्क्वायर में ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा हमेशा। और जब पॉलिनोमियल होगा तो हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर पॉलिनोमियल हैं, बहुपद के रूप में हैं, ये पुराने कौन से बता रहा हूँ 11th क्लास के, जो आप लोगों को पता है लेकिन आप भूल गए या पता नहीं, पता भगवान, अगर आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे ये सारी चीजें। और जब आप मैट्रिक्स को ऐसा लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1, ठीक है, क्वाड्रेटिक की जगह मैं लीनियर लिख देता हूँ पहले तो। मान लो 2/2 का मैट्रिक्स है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप है ना 2 हिस्सों में बांट के लिख सकते हैं। एक तो वो जिसमें लैम्डा अलग किया है, तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा, और प्लस कांस्टेंट अलग 1 3 4 2, और उसमें से जो पहला वाला है उसमें से आपका 1 2 5 7 और लैम्डा 12 जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए मैट्रिक्स है उसके 2 हिस्से हो गए। अगर लीनियर इक्वेशन बन रही है, जितनी डिग्री की इक्वेशन बन रही है उतने हिसाब से आपका लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो इसमें जो बाहर कॉमन आ रहा है वो मैट्रिक्स है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अब आप इसके बारे में लिख सकते हो कि एडजॉइंट के बारे में, उसका जो एडजॉइंट आएगा, अभी जो हमारा एडजॉइंट आएगा उसमें, अभी जो हमें एडजॉइंट चाहिए वो ए माइनस लेमडा आई का चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन। जब इसमें एडजॉइंट लेंगे तो आपको जो एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई जिसका एक्सपेंड करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स बनेगा लेमडा एन, लेमडा पावर एन माइनस वन का, एक कम पावर का बनता है, ठीक है। तो एक कम पावर बनेगा लेमडा की पावर n-1, n-2, इसी टाइप से लेमडा की पावर n-3, ठीक है। और लास्ट में जाकर के कांस्टेंट था, और हर एक लैम्डा के साथ में कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा। तो हमने मैट्रिक्स को नाम दे दिया, चलो बी नॉट, कैपिटल भी लिख रहे हैं मैट्रिक्स के लिए, B1, तो कुछ नए मैट्रिक्स बन जाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा वो होगा हमारा Bn-1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, सॉरी ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई। दूसरी इक्वेशन में आपको डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू इक्वेशन 1 से आ जाएगी, ये वाली जो वैल्यू वो इक्वेशन 3 से आ जाएगी। दोनों वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी यही लिख रहे हैं दोबारा से,
केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि ये पहली वाली लाइन कैसे आएगी, फर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाली लाइन एडजेंट हमने क्यों लिखा है, बाय प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन कैसे लिखा है उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं भाई 2x2 और 3x3 के मैट्रिक्स के लिए। और प्रॉपर्टी हमारी होती है a माइनस लैम्डा आई का मल्टीप्लाई एडजेंट a माइनस लैम्डा आई, तो इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इंटू आई। पहला तो a माइनस लैम्डा आई वैसा का वैसा रहेगा, एडजॉइंट वाला जो टर्म है उसमें पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी नॉट लैम्डा की पावर n माइनस वन प्लस बी वन लैम्डा की पावर n माइनस टू, बी टू लैम्डा पावर n माइनस थ्री प्लस बी n माइनस वन इक्वल टू डिटर्मिनेंट आपका है तो पी नॉट लैम्डा की पावर n प्लस पी वन लैम्डा की पावर n माइनस वन पी एन माइनस वन लैम्डा प्लस पी एन, और इस पूरे का मल्टीप्लाई आई से। ये तो भी केवल वैल्यू पुट करना, ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दिए केवल। अब आप क्या करोगे, दोनों इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, लैम्डा आई का मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बी नॉट लैम्डा पावर n माइनस वन प्लस ए बी वन, जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही करना है, सिंपल। ए बी टू लैम्डा की पावर n माइनस थ्री, ए बी n माइनस वन। अब माइनस लैम्डा आई का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो सभी में आएगा, तो माइनस बी नॉट लैम्डा की पावर एक पावर बढ़ जाएगी माइनस बी वन लैम्डा पावर n माइनस वन माइनस बी टू लैम्डा पावर n माइनस टू माइनस, और लास्ट वाले में जाएगा माइनस बी एन माइनस वन लैम्डा, सभी में एक एक लैम्डा बढ़ जाएगा, और इक्वल टू में जो है वो एज इट इज रहने दो, जो है वो एज इट इज रहने दो। अब दोनों तरफ लैम्डा की पावर दिख रही है आपको, तो लैम्डा पावर कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड, यहाँ लैम्डा पावर एन है, यहाँ भी लैम्डा पावर एन है, ठीक है, दोनों तरफ के लैम्डा पावर एन हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो लैम्डा पावर एन का एक ही टर्म दिख रहा है आपको, एक तो दिख रहा है बी नॉट, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई और है ना मल्टीप्लाई बाहर, तो हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू माइनस का पी नॉट आई। ऐसी लैम्डा की पावर n माइनस वन कंपेयर कर लो, तो n माइनस वन में दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर, तो आपका आएगा ए बी नॉट माइनस बी वन इक्वल टू पी वन आई। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा की पावर n माइनस टू, तो n माइनस टू मिलेगा तुम्हें ए बी वन माइनस बी टू इक्वल टू पी टू आई। तो इस टाइप से जब आप कंपेयर करोगे, सारी पावर्स ले लो एक करके, सारी पावर लिखनी है, तो जब ने लैम्डा पावर एन ले लिया, पहला पहला तो लैम्डा की पावर एन, दूसरा लैम्डा की पावर एन माइनस वन, तीसरा लैम्डा पावर एन माइनस टू, इसी प्रकार आगे कांस्टेंट ले लेते हैं आखिरी वाला, तो लास्ट वाला जो कांस्टेंट आ रहा है वो हो रहा है तुम्हारा ए बी एन माइनस वन, और इक्वल टू में अपने पास आ रहा है केवल पी एन आई, ठीक है। तो ये वाली सारी टर्म्स आपकी आ जाएंगी लैम्डा की डिफरेंट पावर्स कंपेयर करने पर, लैम्डा की अलग अलग पावर्स की तुलना करने पर आ जाएगी। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि पी नॉट के साथ एक ही पावर एन चाहिए, तो एक काम करो, इसमें दोनों तरफ जहां पी नॉट दिख रहा है आपको वहां दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो एक ही पावर एन का, पी वन के साथ मल्टीप्लाई करना है एक ही पावर एन माइनस वन का, दोनों तरफ कर दो। फिर नेक्स्ट वाले में पी एक ही पावर एन माइनस टू का, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले में पी एन के साथ कुछ नहीं आई का ही रख रहा है, कुछ नहीं करना, जैसे आप ऐड करोगे दोनों तरफ का, जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद आप एडिशन करते हैं दोनों तरफ, तो मल्टीप्लाई किया पहले आपने, देखो ए एन के साथ मल्टीप्लाई होगा बी नॉट का, ठीक है, और इक्वल टू में आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का बी नॉट है पी नॉट ए पावर एन, ये पहला हो जाएगा। दूसरा में ए की पावर एन माइनस वन का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए की पावर एन बी नॉट माइनस ए की पावर एन माइनस वन बी वन, और इक्वल टू में आएगा ए पावर एन माइनस वन पी वन।
तीसरे वाले में मल्टीप्लाई करोगे ए की पावर n माइनस 2 का, तो ए की पावर n माइनस 1 b1 माइनस ए की पावर n माइनस 2 b2 इक्वल टू ए पावर n माइनस 2 p2। इसी प्रकार आगे लास्ट वाला मल्टीप्लाई तो सेम एज इट इज रहेगा, आई का तो मल्टीप्लाई करो फायदा नहीं है, पता होगा आपको, तो ये पी एन आई रहेगा। अब सबको ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड एलएचएस ऐड कर दो, आरएचएस ऐड कर दो। तो जैसे आरएचएस ऐड करोगे, ये जो आरएचएस है अपने, ये पहला, दूसरा, तीसरा, लास्ट वाला, तो आपकी पूरी इक्वेशन ये आ जाएगी। और इक्वल टू में आ जाएगा तुम्हारा लेफ्ट हैंड वाला एडिशन करोगे तो ये माइनस प्लस के कैंसिल, फिर माइनस प्लस कैंसिल, ऐसे ही आगे भी सारे कैंसिल होते जाएंगे और इक्वल टू में केवल बचेगा अपना 0। तो ये हो जाएगा इसका पूरा प्रूफ। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे कैली-हैमिल्टन थ्योरम को। एक बात दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहला काम है कि आपको मैट्रिक्स लेना है n क्रॉस n ऑर्डर की। तो शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं n क्रॉस n, ठीक है। मैं प्रॉपरली पूरा प्रूफ लिख के भेजूंगा आपको, ठीक, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे फाई लैम्डा, तो मुझे पता है कि लैम्डा की पावर n में बनेगी। लैम्डा की पावर n में इक्वेशन बनेगी ये पूरी, pn, ठीक है, और इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसमें हमें प्रूफ करना है कि लैम्डा की जगह a पुट कर दिया जाए। जो फाई लैम्डा है इसकी जगह आपको a पुट कर दिया जाए, तब आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो जैसे आप a पुट करेंगे तो आपको याद होनी चाहिए इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पी नॉट के साथ a की पावर n का मल्टीप्लाई करना है, p1 के साथ a की पावर n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है, p2 के साथ में a की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लास्ट में pn के साथ केवल i का होगा और इक्वल टू आंसर 0 आ जाएगा। जब मैं प्रूफ करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टी आपको यूज क्या करनी है, a माइनस लैम्डा आई का मल्टीप्लाई एडजॉइंट, ए माइनस लैम्डा आई से करेंगे तो आंसर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई आता है। अब इसके बारे में पहले एडजॉइंट के बारे में लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे लैम्डा की पावर n माइनस 1 वाले टर्म्स में होंगे, लैम्डा की घात n माइनस 1 की घात में होंगे सारे के सारे एडजॉइंट में। तो हम एडजॉइंट को, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n माइनस 1 पावर में, लेकिन मल्टीप्लाई में कोई ना कोई मैट्रिक्स रहेगा इसमें, तो प्लस बी नॉट b1 लास्ट में बी एन माइनस 1, तो ये मैट्रिक्स आपका रहेगा ही। बस ये दोनों वैल्यू उठा करके क्वेश्चन 1 और 2 से वैल्यू उठा के क्वेश्चन 3 में पुट कर दो। तो जैसे वैल्यू रखोगे आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर करना है, दोनों तरफ की तुलना करनी है पावर्स की। जैसे पावर्स की कंपेयर करने के बाद जो पी नॉट है उसके साथ ए की पावर n का मल्टीप्लाई कर दो, p1 के साथ ए की पावर n माइनस 1 का, दोनों तरफ कर दो और ऐड कर दो। तो जैसे आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। एक बार तो ये वाला देख लो। तो 2/2 कोई भी मैट्रिक्स हो, 3/3 का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने को कहा जाए, ये तो आपको आता है अच्छे से, ये काम तो आपने किया ही है, ठीक है। जब भी कैली-हैमिल्टन वेरीफाई करने को बोलेंगे सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह ए पुट करना है, ठीक है, और वो वेरीफाई करना है कि आंसर 0 आता है या नहीं आता। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो होगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस 6 प्लस 1, तो प्लस 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर कैली-हैमिल्टन थ्योरम। कैली-हैमिल्टन प्रमेय के लिए, कैली-हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से हमें क्या बताना है कि लैम्डा की वैल्यू ए पुट करेंगे। तो जैसे लैम्डा की वैल्यू ए रखोगे इक्वेशन में तो क्या आएगा, ये शो करना है ए स्क्वायर माइनस
5a और प्लस 7i इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया, LHS हम सॉल्व करेंगे, RHS 0 आ गया तो ये ठीक है, तो ये कैली-मिल्टन वेरीफाई हो गई। तो कैली-मिल्टन वेरीफाई में सबसे पहली स्टेप तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना जो आपको आती है। शो क्या करना है, लैम्डा की जगह ये पुट कर दो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये आप सॉल्व कर लीजिए बस, और आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट हैंड साइड 0 वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया कैली-मिल्टन का। अब लेकिन कैली-मिल्टन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहले तो आई चाहिए मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 2x2 का है, तो आई भी 2x2 का होगा। दूसरा आपको ए चाहिए मैट्रिक्स, जो कि आपको दिया ही है। और तीसरा मैट्रिक्स आपको चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे करते हैं, ए इंटू ए मल्टीप्लाई विथ ए। तो ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता होगा, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। पहले मुझे 1 1 वाली वैल्यू चाहिए। 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है आपकी 3 1, और फर्स्ट कॉलम क्या है 3 -1। मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 9 -1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू आपको चाहिए 1 2। नेक्स्ट वैल्यू हमको कौन सी 1 2, फिर 2 1 और फिर 2 2। तो 1 2 चाहिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो आपका क्या है 3 1, आमने सामने लिख लो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम हो गया आपका 1 2। मल्टीप्लाई करो 3 इंटू, मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, ये मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, दोनों को ऐड करोगे 5 आ जाएगा। तो A12 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। ऐसे ही अब A21 मतलब सेकंड रो। तो सेकंड रो आपकी कौन सी -1 2। मैं लिख कॉलम में रहा हूं, लेकिन है ये आपकी सेकंड रो, ये वाली। पहले वाले से सेकंड रो लेंगे और सेकंड वाले से आप फर्स्ट कॉलम लोगे, तभी 2 1 कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। -3 आ जाएगा और ये जाएगा -2, दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और ये वैल्यू मिल जाएगी आपको -5। अब चाहिए A22। तो A22 मतलब पहले वाले से सेकंड रो, और ये पहले वाले मैट्रिक्स आएगा, दूसरे से आएगा सेकंड रो। तो सेकंड रो आपका हो गया -1 2, और सेकंड कॉलम आ गया सेकंड से 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1 4, ऐड करेंगे तो आएगा 3। तो ये वैल्यू भी आपको मिल जाती है 3। फाइनली ए स्क्वायर मिल गया, ए मिल गया, आई मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए बस। वैल्यू पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एलएचएस में ए स्क्वायर 5a और 7i सॉल्व कर देते हैं। तो एलएचएस क्या है आपका ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 5 -5 3, -5 इंटू ए 3 1 -1 2 और प्लस 7 इंटू आई। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा 8 -5 3 15 प्लस 7, एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। फिर दूसरा जाएगा 5 -5 और प्लस 0, -5 माइनस प्लस 5 प्लस 0, और फिर इसके बाद आएगा ये 3 -10 और प्लस 7। फाइनली आपके पास ये चारों वैल्यू 0 दिख रही है। 0 आ गया आरएचएस, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपकी कैली-मिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन हो गया। इसमें एक पार्ट और बनता है, लास्ट पार्ट है बस, उसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपसे बोलेंगे कि ए इनवर्स निकालेंगे, फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ये जो इक्वेशन जिसमें आपने वैल्यू पुट की थी ना, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स का। जो आपकी इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स का। जैसे आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई इनवर्स का होगा 5a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, तो प्लस 7i इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और इक्वल टू 0। और जैसे सॉल्व करेंगे तो आएगा a -5 a इंटू ए इनवर्स आई होता है, और प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। हर बार यही करना है।
ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, अब इसको सॉल्व कर दो ए इनवर्स के लिए। तो ए इनवर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 5i 7a इनवर्स 5i प्लस का माइनस का ए, और ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i माइनस ए, ये ए इनवर्स की वैल्यू जाएगी। आई आपको पता है, ए भी पता है, आई और ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं, जाएगा ये 1/7। 5 का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो क्या आएगा 5005, और माइनस ए की वैल्यू 31 माइनस 1 2, और पूरे का डिवाइड 7 से होना है। फाइनली 1/7 जो आपको मैट्रिक्स आ रहा है वो लिख देता हूँ, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, और 5 माइनस 2 3। ये आपका जो मैट्रिक्स आएगा ये फाइनल इनवर्स हो गया, ठीक है। और ये वेरिफिकेशन हो गया, तो दोनों काम आपके इसमें हो गए हैं, वेरिफिकेशन भी हो गया है और इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया हमारा, ठीक है। दोनों चीजें आपकी ये कंप्लीट हो गई हैं। तो ये जो है, ओके।